आज एक ऐसी बहस का एहतमाम करेंगे जो सिर्फ साले आसिफ की कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि हमारे कौमी ज़वाल का नोहा है। यह बहस उस मेंटालिटी की है जिसने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की दौड़ में सदियों पीछे धकेल दिया। एक तरफ वो जहनीत है जो मुस्तकबिल खरीदती है और दूसरी तरफ वो जहनीत है जो सिर्फ मट्टी खरीदती है। पाकिस्तान का सरमायादार, जिसे हम बड़े फख्र से बिजनेस टाइकून कहते हैं, असल में एक प्लाट खोर बन चुका है। उसकी पूरी कायनात एक फाइल, एक अलॉटमेंट लेटर और एक हाउसिंग सोसाइटी के गिर्द घूमती है। उसे ये समझ नहीं आता कि 26 साल लड़के का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर 60 अरब का कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि जब तक जमीन पर चार दीवारी ना हो, जब तक वहां की ईंट और गारा ना लगे, वहां सरमायाकारी नहीं हो सकती। साले आसिफ के मुकाबले में एलन मस्क या ओपन आई के सरमायाकारों को देखिए। वो नजर ना आने वाले एहसासे पर पैसा लगाते हैं। वो जानते हैं कि मुस्तकबिल जमीन के टुकड़ों में नहीं बल्कि सोच के टुकड़ों में है। पाकिस्तान का सरमायादार आज भी पटवार खाने का कैदी है, जहां आलमी सरमायादार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बादशाह बन चुका है। दोस्तों, सरमायाकारी का दूसरा नाम रिस्क होता है, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी का मतलब बुज़दिली बन चुका है। यहां का सेठ चाहता है कि आज पैसा दूं तो कल से मुनाफा आना शुरू हो जाए। वो किसी आइडिया को पनपने का वक्त नहीं देता। सिलिकॉन वैली में 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल होते हैं और वहां का इन्वेस्टर इसे सीखने का अमल कहता है। लेकिन पाकिस्तान में यहां अगर कोई नौजवान एक बार फेल हो जाए तो उसे पूरा खानदान और सरमायाकार नाकाम करार देकर दीवार से लगा देते हैं। साले आसिफ को अमेरिका में वो खूबसूरत नाकामी का हक मिला जिसने आखिरकार उसे कर्सर जैसी अजीम कामयाबी तक पहुंचा दिया। हमने अपने नौजवान से तजर्बा करने का हक छीन लिया है, इसलिए हम सिर्फ दूसरों के बनाए हुए ऐप से इस्तेमाल करने वाली कौम बनकर रह गए। आइए अब उस अलमिये की तरफ चलेंगे जहां हमने ख्वाबों के कब्रिस्तान को अपने हाथ से तख्लीक किया है। साले आसिफ तो बच गए, निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इन हजारों आइडियाज का क्या हुआ जो पाकिस्तान की फाइलों में दब कर रह गए। याद कीजिए, एक स्टार्टअप आया था जिसका नाम था एयरलिफ्ट। वो एक ऐसा ख्वाब था जो पाकिस्तान की आलमी नक्शे पर ला सकता था, लेकिन जैसे ही आलमी मार्केट में थोड़ी सी कमी बेशी हुई, लर्जिश हुई, तो हमारे मकामी सरमायादारों ने उसे सहारा देने की बजाय उसे मरने के लिए तनहा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें बसों के नेटवर्क से ज़्यादा DHA के या बहरिया के या भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के फाइल्स में कशिश नजर आई। यही हाल हमारे फिनटेक का है। दर्जनों नौजवानों ने बैंकिंग सिस्टम को बनाना चाहा, लेकिन इन्हें ब्यूरोक्रेसी की जाल और इन्वेस्टर की बेहिसी ने मार दिया। हमने अपने हीरो को कोयला बना दिया क्योंकि हमने इन्हें तराशने की बजाय इन पर बोझ डाल दिया। पाकिस्तान में सरमायाकार की एक और जहनीत है कि वो टैलेंट को पार्टनर नहीं बल्कि सस्ता मजदूर समझता है। अगर कोई लड़का, नौजवान, बच्चा अच्छा कोड लिखता है या कोई आइडिया देता है तो उसे इन्वेस्टमेंट देकर कंपनी का मालिक या पार्टनर बनाने की बजाय उसे 50,000 की नौकरी पर रख लिया जाता है और कहा जाता है ये काम हमारे लिए करो। हमने तख्लीककारों को क्लर्क बना दिया है। साले आसिफ अगर पाकिस्तान में रहता तो आज भी वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में डेडलाइंस पूरी कर रहा होता और उसका बॉस उसकी मेहनत पर अपनी नई गाड़ी चमका रहा होता। एलन मस्क ने साले को इक्विटी दी, उसे मालकाना हकूक दिए, उसे इज्जत दी जो हमारा सरमायादार कभी नहीं देता। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा डेड कैपिटल का कब्रिस्तान है जहां अरबों रुपए जमीन के नीचे दफन है। वो पैसा जो रिसर्च लैब में होना चाहिए था वो प्लाटों की फाइलों में क्या है। साले आसिफ की 60 अरब डॉलर की डील पाकिस्तान के हर उस सरमायादार के मुंह पर तमाचा है जो कहता था कि टेक्नोलॉजी में पैसा नहीं है। साले ने साबित कर दिया कि एक कमरे में बैठकर सोचा गया आइडिया पूरी दुनिया की मईशत हिला सकता है। लेकिन अफसोस कि इस आइडिया को परवान चढ़ाने के लिए मट्टी अमेरिका की इस्तेमाल हुई, सरमाया अमेरिका का लगा और पहचान भी उसे वहीं मिली। हमने साले को नहीं खोया, हमने अपने मुस्तकबिल को खोया है। जब तक हम ईंट से निकलकर आइडिया की कदर नहीं करेंगे, हमारे बेहतरीन दिमाग यूं ही हिजरत करते रहेंगे और हम सिर्फ सोशल मीडिया पर तालियां बजाने जोगे रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही, सोचिएगा जरूर।